सभी भक्तों को राधे 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 श्याम। तो जैसा कि हमारे संतों की सीरीज में हम नित्य प्रति आपको संतों के भाव सुनाते हैं, संतों को कैसे श्री जी ने दर्शन दिए, ये सब कुछ हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कोई संत नहीं, लेकिन श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है उनके ऊपर, ये सब आप वीडियो में जानेंगे। आज हम मिलवाने वाले हैं एक ब्रजवासी से जो कि श्री जी की कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी सेवा होगी, तो ये सब आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्री जी की कितनी अपार कृपा है और कितनी सेवा कर चुके हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं आपको बरसाना के सिंगारी टेलर से, जो कि बनाते हैं श्री राधा रानी की पोशाकें, और पूरे वीडियो से जानेंगे कि वो कितने वर्षों से बना रहे हैं पोशाक और कितनी पोशाकें बना चुके हैं, कौन कैसी थी स्पेशल पोशाक राधा रानी की, ये सब आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो राधे राधे भैया। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम उत्तम चंद है जी। उत्तम चंद है। तो आप जो है श्री जी की जो पोशाकें बनाते हैं, तो कितने वर्षों से यह जो दुकान है जो श्री जी की पोशाक बनती है, यानी कितने वर्ष हो गए इस दुकान को? ऐसा है जी, सबसे पहले मेरे जो है बाबा बनाते थे श्री राधा रानी की पोशाक। अच्छा। उनके बाद उनका देहांत हो गया जी। और उसके बाद जो है मेरे पिताजी ने संभाला कारोबार को, और पिताजी को जो है मेरे को पैरालाइसिस हो गया। अच्छा। और उसके बाद जो है मैंने संभाला, तो जो है करीब हमारे इस काम को करीब 70 साल के लगे ढगे हो गया है। अच्छा, मतलब कि 70 वर्षों से हाँ यहाँ सिल रहे हैं श्री जी की पोशाकें। कुल मिलाकर 17 साल पहले भी श्री जी के लिए यहीं से पोशाक जाया करती थी। तो शायद अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमारे भक्तों को आप ये बताइए कि अभी तो खैर बहुत ज़माना बदल गया है, श्री जी एक एक दिन में कई सारी पोशाकें पहनती है। आज से 10-15 वर्ष अगर हम पहले जाएं तो उस समय कैसी स्थिति थी, पोशाकें कैसे कैसे भक्त आया करते थे, या फिर कितने दिन में पोशाकें जाया करती थी? पहले तो जी ऐसा है कि कभी कभी बिकती थी हमारी पोशाकें, सिलती तो थी। अच्छा। पर इतनी नहीं बिकती थी। अब जो है 2 भी चली जाती हैं, 10 भी चली जाती हैं, कोई गिनती नहीं है। श्री जी की अच्छी कृपा है कि अब सिलाई की भी और कपड़े की भी पोशाकों की कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। हाँ, कुल मिला के 10 भी बिक जाती हैं, 5 भी बिक जाती हैं, 2 भी बिक जाती हैं, कभी कभी 1 भी नहीं बिकती है। ये तो श्री जी की कृपा है। अभी हम लग रहे हैं, ये सब पोशाकें हैं, ये कपड़ा रखा हुआ है पीछे आप देख सकते हो, ये सभी जो है हम लाए हैं, सब श्री जी की महिमा है। ये सब श्री जी के वस्त्र हैं, ये सब क्या सिलेंगे हम। तो उत्तम जी, हम एक जानकारी चाहते हैं कि जैसे कि आप जो पोशाक सिलते हैं, जो सबसे प्रिय कलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पोशाक कौन से कलर की है? देखो, कलर का तो ऐसा है कि कोई लाल पसंद करता है, कोई पीली पसंद करता है, कोई नीली पसंद करता है, पर जो किशोरी जी का जो प्रिय कलर है वो नीला है। अच्छा। तो ज़्यादातर जो भाव हैं जो भगत के अंदर, तो वो ज़्यादातर नीली पोशाक ले जाना पसंद करती हैं। कुल मिलाकर बात कहने की यही है कि श्री जी जो नीले रंग की पोशाक ज़्यादातर पहनती है, वही भक्त यहाँ से नीले रंग की पोशाक परचेज करते हैं। तो तुम जी इन 70 वर्षों के दौरान अगर एक मोटा एक अगर हम सोचें तो अब तक कितनी पोशाकें सिल चुकी होंगी? अब 70 सालों में अब बाबा का और पिताजी का तो मुझको ध्यान नहीं है। वो तो मेरे पापा को जो है पैरालाइसिस हो गया, उसकी वजह से मेरे को ये काम संभालना पड़ा। पहले पिताजी करते थे तो मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है, मगर जब से आप करने लगे हैं। जब से मैं काम संभाला है मैंने, तो मेरा तो मानना यही है कि मैं जो है कभी कभी 5 भी बेच देता हूँ। टोटल कितने आपके अब तक, जब से लेके आपने यह कार्य करना प्रारंभ किया? अच्छा, जब से कम ना है तो मैंने जो है 2-2.5 हजार पोशाक बेच दी। 2-2.5 हाँ, करीब साल भर में मैंने 2-2.5 हजार पोशाक। आपको जो कार्य करते करते 1 साल हो गया। हाँ, और इस 1 साल में उत्तम जी 2.5 पोशाक श्री जी की सिल चुके हैं। तो देखिए उत्तम जी, ये बहुत बड़ी कृपा है, और एक तरह से हमारा एक व्यवसाय भी कहें और एक तरह से सेवा भी कहें। तो उत्तम जी, हमारे मन में एक और बहुत बड़ी जिज्ञासा है जो हम आपके द्वारा जानकारी चाहते हैं कि आपके जीवन में या फिर कभी आपने देखी हो कि कोई भक्त बहुत सुंदर VIP पोशाक या बहुत महंगी पोशाक का कपड़ा लेकर आया हो जो आपने सिली हो, या आपके पिताजी ने या दादाजी ने सिली हो, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, एक बार हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि मैंने जो है काम संभाला यहाँ पे, तो जो है श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि वो कपड़ा आया हमारे पास, बहुत बढ़िया कपड़ा था, गोटा भी था, बॉर्डर भी था, सब कुछ था। अब उसमें जो है गलती हमसे हो गई एक,
कि उसमें जो है राधा रानी की जो ललता विशाखा की जो साड़ी बनती है वो उल्टे और सीधे पल्ले की बनती है। अच्छा। तो वो मेरे से गलती से जो है एक ही पल्ले की बन गई, सीधे पल्ले की बन, दोनों एक जैसी हो गई। हाँ, दोनों एक जैसी हो गई। तो वहाँ से मंदिर से मेरे पास आया एक फोन आया वहाँ से कि यार अरे उत्तम जी ये क्या कर दिया तुमने, ये दोनों ही पल्ले तुमने एक जैसे कर दिए। तो मैंने कि भाई ये तो गलती हो गई भाई, आप इनको भिजवा दो, मैं सही कर देता हूँ। तो ये तो हुआ था मेरे साथ। वैसे हाँ में हुआ, लेकिन वैसे कभी गलती नहीं हुई मेरे से कि मैं भूल गया किसी की पोशाक को, या ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, गलती हो जाती है। तो एक बार अगर आप यहाँ का एड्रेस बताएं, ताकि अगर कोई भक्त राधा रानी मंदिर आए और पोशाक सिलवाना चाहे तो एक बार आप एड्रेस के माध्यम से पूरा आप हमारे भक्तों को बता दीजिए। ये है जी जो है मेन मार्केट है। अच्छा। और सिंगारी टेलर के नाम से दुकान है हमारी, और जयपुर मंदिर मार्ग। अच्छा। जिससे मंदिर के लिए गाड़ियां जाती हैं, किसी से भी पूछ लो आप, जयपुर मंदिर जाना है, रास्ते में ही हमारी दुकान पड़ती है सिंगारी टेलर के नाम से।